मान्यवर कांशीराम साहब, इन्होंने भी तथागत गौतम बुद्ध की बात को आगे बढ़ाने का पूरा काम किया। और इसी के साथ साथ इस धम्म महासम्मेलन में जिसके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे पूज्य भंते चंद्रमा थेरो जी और उनके वरिष्ठ ये साथी जो बनारस से सारनाथ से चल कर के आए हैं, वैसे हमारे तमाम पूज्य भिक्षुगण, हमारे भंते जी जो उन्नाव से चल के आए हैं, कुशीनगर से चल के आए हैं और इस जिले के कोने कोने से आए हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का मैं हार्दिक दिल से वंदना करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, इसमें उपस्थित हमारे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, साथियों, आज ये बौद्ध महासम्मेलन है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भंते चंद्रमा थेरो जी के नेतृत्व में सारनाथ से लेकर के आजमगढ़ होते हुए, अंबेडकर नगर होते हुए, संत कबीर नगर होते हुए, श्रावस्ती होते हुए लुम्बिनी को जो इनकी धम्मचारिका चली और दूसरी बार सारनाथ से चिरैया कोट मोहम्मदाबाद होते हुए कुशीनगर गई और जगह जगह पर हमारे हजारों उपासक उपासिकाओं ने पूरा भिक्षु संघ का स्वागत किया, सम्मान किया और इन लोगों से उन्होंने कुछ सबक लिया, कुछ सीखा और उसी में से मैं भी एक हूं जो मुझे प्रेरणा मिली, जो मुझे सीखने का मौका मिला। क्योंकि वैसे तो मैं इस धर्म से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन जो ये चारिका चली है, धम्मचारिका, इस चारिका ने इधर के तमाम जिलों को यह प्रेरणा दिया है। इसलिए मैं ऐसे भंते को वंदना करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आजमगढ़ वह क्रांतिकारी धरती है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र रहा हो। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि सचमुच में तथागत गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। हमें लग रहा है यहाँ पर जितने भी साथी आए हुए हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग आए हुए हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं किसमें से कितने लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, उनके संघर्षों पर चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम दिनों में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो हमारे चाहे वो भिक्षु संघ हो,
चाहे हमारे बाबा साहब के मानने वाले लोग हों, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। तो इसमें से हम कितना चाहते हैं कि कौन से लोग तैयार हैं जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर आए हुए ये जो जनसैलाब है, यह आज बुद्धमय हो गया है। मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ इसी स्वागत और सम्मान के साथ कि आप इसी तरह से अगर चलते जाएंगे, हर कोने से चलते जाएंगे, तो यह उत्तर प्रदेश बुद्धमय होगा। इसी के साथ साथ भारत भी बुद्धमय हो जाएगा, जैसा तथागत गौतम बुद्ध की सोच थी, जिसके लिए उन्होंने उनके सम्राट अशोक जी ने अपने बेटे और बेटियों को तथागत गौतम की विचारधारा को पहुंचाने के लिए दुनिया के देशों में उन्होंने भेजने का काम किया है। आज इस दुनिया के 2.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। साथियों, मैं आपको एक चीज बता करके अपनी बात खत्म करता हूं। मैं तो स्वागत करने के लिए आया था अपने भिक्खु संघ का, अपने भंतेगण का, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत एक ऐसी धरती है, भारत प्राकृतिक रूप से दुनिया में सबसे संपन्न देश है। मैं आपको एक छोटे से क्षेत्र की बात करता हूं। उड़ीसा में एक क्षेत्र है जिसको विशाखापट्टनम के नाम से जाना जाता है। विशाखापट्टनम में कच्चा लोहा पैदा होता है। जितना कच्चा लोहा विशाखापट्टनम में होता है, उससे कम दुनिया के अन्य देशों में होता है। और जो कच्चा लोहा होता है, भारत उस कच्चे लोहे से साल में 200 लाख टन लोहा पैदा करता है। उसका जो बुरादा गिरता है, उस बुरादे को घटिया और बेकार जान करके फेंक देता है, और उस बुरादे को जो धम्म देश कहा जाता है जापान उसे उठा ले जाता है, और साल में वह 2000 लाख टन अच्छे किस्म की स्टील पैदा करता है, और आज दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है। क्योंकि वहाँ की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर आधारित है। जो देश तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर चलेगा, वह देश विकसित होगा, वह देश तरक्की करेगा। और इसलिए हम ज़्यादा बात न कहते हुए पुनः हम अपने भांतेगण का बंदाम करते हुए, भिक्खु संघ का बंदाम करते हुए, मैं इसी और आशा विश्वास के साथ कि आजमगढ़ से जो लहर उठे वह देश के कोने कोने में जाए, वैसे राजनीति के क्षेत्र में भी आजमगढ़ अग्रणी है, और ये देश के कोने कोने में यह राजनीति के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। इसलिए हम अपने भिक्खु गण का, अपने भांते गण का बंदाम करते हुए आप सभी लोगों का, उपासक और उपासिकाओं का स्वागत और सम्मान करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।